Hello. Good morning, student. I am going to teach you subject as standard 7. Okay. Standard 7 में लेसन नंबर 5 क्योंकि लेसन 2, 3, 4 अभी नहीं है, ब्रैकेट स्टडी मीन्स कोर्स हो गया है, तो लेसन नंबर 5 इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि आपका ये एग्जाम में आएगा लेसन. ओके. देन हम देखेंगे पेज नंबर 36. इंडिया का जो एग्रीकल्चर कि जैसे कि क्रॉप्स कौन से हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या है और ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या है, उनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में आपको डिटेल दी गई है, शॉर्ट है. सो स्टार्ट करेंगे. इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री है. अबाउट 70% ऑफ पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जुड़े हुए. प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट के ऊपर है. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन होते हैं इंडिया में. Crop grown are useful to either for food and or for industry. जो क्रॉप ग्रोन होते हैं वो यूजफुल हैं either for food के लिए और इंडस्ट्री के लिए. एग्रीकल्चर हैज प्रोग्रेस बाय लीप एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. एग्रीकल्चर है ना वो प्रोग्रेस हुआ है कैसे बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद. नाउ इंडिया इज गाइडिंग करती है डेवलपिंग नेशन को इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में. डियर स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट गुजरात एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्टैंडर्ड 6. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया के. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, राइट द क्रॉप ग्रोन इन गुजरात में कौन कौन से क्रॉप ग्रोन होते हैं. तो जैसे कि कॉर्न्स, मिलेट, वीट, पल्सेस, ये सब हम लिख सकते हैं. राइट द इंडस्ट्री लिखनी है गुजरात की, तो सीमेंट की इंडस्ट्री है, पेट्रोल की है, वुलन क्लॉथ की है, कॉटन क्लॉथ की है, अलग अलग इंडस्ट्री है. एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो देखो इंडिया के एग्रीकल्चर, तो देखो नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर कैसे हैं, नॉर्मल और अनइरिगेटेड. तो देखो एग्रीकल्चर विच इज डिपेंड ऑन मानसून के ऊपर डिपेंड होता है. हम कहते हैं ना कि जैसे हम एग्रीकल्चर करें यानी फार्मिंग करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, बारिश आएगी तो फार्मिंग अच्छी होगी. तो डिपेंड ऑन मानसून इस कॉल जिसे कहते हैं नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं. द क्रॉप्स आर एज फॉलो, जो क्रॉप्स दिए हुए हैं. देन हम देखेंगे सरगुम या मिलेट. तो देखो मिलेट आर ग्रोन इन एरिड रीजन में होता है. सरगुम, तो इसमें है सरगुम इज ग्रोन इन मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु करते हैं. देन है मिलेट, तो मिलेट कहाँ होता है, तो मिलेट ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और बाजरा इन इंडिया. इंडिया में जो बाजरा होता है उसमें राजस्थान में बहुत ही अच्छा होता है, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बहुत सारा होता है. देन आपको पता है क्या दिया है, एग्रीकल्चर दिया है इंडिया का, जिसमें है ना आपको अलग अलग सिंबल दिए हैं कि यहाँ पे ये क्रॉप है, वहाँ पे ये क्रॉप होता है. पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, अलग अलग कंट्री दी गई है. ठीक है, इसमें ये बीच में जो है वो हमारी इंडिया है. तो देखो सरगुम, मिलेट, कॉर्न की ये साइन है, ग्राउंडनट की ये है, देन है वीट का ये, शुगर केन, कॉटन, जूट, राइस और टी. तो इन सब के सिंबल आपको दिए हैं और अलग अलग कंट्री दी गई है. तो आप देख सकते हो कौन सी कंट्री में कौन सा क्रॉप ज्यादा ग्रोन होता है. ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे कॉर्न. तो क्या कॉर्न इज यूज एज ग्रेन की तरह यूज होता है एंड एज फोडर फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के फॉडर के एज में यूज होता है. इट इज मेनली ग्रोन इन कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश में. देन ग्राउंडनट है, तो ग्राउंडनट रिक्वायर लेस रेन टू ग्रो. ग्राउंडनट को क्या जरूरत होती है, लेस रेन, कम बारिश. अगर बारिश ज्यादा आती है ना तो ग्राउंडनट क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं. गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट. गुजरात में एक पहला नंबर है प्रोड्यूसर ग्राउंडनट में.
इट इज ऑल्सो ग्रोन इन आंध्र प्रदेश में हुआ है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 50% ऑफ द एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्टेड मिलता है ग्राउंडनट में से क्या निकलता है, ऑयल भी निकलता है, तो 50% एडिबल ऑयल उसमें से बनता है, ठीक है। देन हमारा है ड्राई फार्मिंग। पहले हमारा था नॉर्मल और इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन वाटर इज कलेक्टेड इन लो लाइन एरिया में होता है। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन सच एरिया में जिसके वीट ग्रो वेल इन सच एरिया, वीट भी ग्रो होते हैं ऐसे एरिया में। इरिगेशन फार्मिंग, तो देखो लैंड वेल जहाँ पे फार्मिंग इज डन थ्रू इरिगेशन के थ्रू होती, जैसे कि वेल, लेक्स, कैनाल एक्सेट्रा कॉल्ड एज इरिगेशन फार्मिंग कहते हैं। इन इंडिया ऑन 30% ऑफ लैंड इरिगेशन फार्मिंग इज कैरिड आउट। 30% जो लैंड है ना वो इरिगेशन फार्मिंग में जुड़ी हुई है। शुगर केन, तो इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन का है वर्ल्ड में। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर शुगर केन। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है ना वो फेवरेबल है शुगर केन के लिए, फेवरेबल है। शुगर केन इज ग्रोन इन, कहाँ पे ग्रोन होता है, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु, इन सब जगह पे क्या होता है शुगर केन अच्छे से होता है। देन हमारा है कॉटन। तो कॉटन में क्या आएगा कि कॉटन क्रॉप जो है ना वो 6 to 8 मंथ लेते हैं रेडी होने में, उनको बहुत टाइम लगता है। स्काई शुड भी क्लियर हो जाए व्हेन इट इज हार्वेस्टेड, जब स्काई क्लियर हो जाता है तो वो हार्वेस्टेड हो जाते हैं। इट इज मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। नीचे आपको क्या है थिंग्स टू नो, तो उसमें आपको वीट के बारे में दिया है, तो हम लिखेंगे पंजाब इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इट इज कॉल्ड द वीट बाउल ऑफ इंडिया, का वीट बाउल कहलाता है पंजाब। डिसाइड पंजाब के अलावा ग्रोन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। बालिया वीट और ऑफ बाल रीजन का बालिया वीट गुजरात में फेमस है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड, में से क्या मिलता है, ऑयल भी मिलता है। इट इज कॉल्ड कॉटन सीड ऑयल, जिसको क्या कहते हैं, कॉटन सीड ऑयल कहते हैं, ठीक है। देन हमारा पता है क्या है नेक्स्ट, जूट। तो जूट क्रॉप टेक 8 to 10 मंथ टू गेट रेडी। जूट क्रॉप में भी क्या लगता है, 8 से 10 मंथ लगते हैं रेडी होने में। तो देखो जूट क्रॉप टेक 8 to 10 मंथ टू गेट रेडी। द हार्वेस्टेड स्टेम ऑफ द जूट फाइबर इज फर्स्ट टाइड टुगेदर, साथ में जोड़ के, एंड सॉक इन वाटर टू सॉफ्टन, और उसको पानी में से निकाल के सुखा के टू सॉफ्टन होने के लिए, एंड फाइबर आर देन, इसके बाद स्ट्रिप किया जाता है फ्रॉम द स्टॉक इन लॉन्ग स्ट्रैंड एंड वॉश इन क्लियर रनिंग वाटर से। देन दे आर हंग अप ऑन स्प्रेड ऑन थैच रूफ टू ड्राई। इसके बाद क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है रूफ वाली जो जगह होती है ना छत, वहां पे सुखाने के लिए। जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा में होता है। पेडी, तो पेडी इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया का। इट इज द स्टेपल डाइट है मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए। इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और गुजरात में हुआ है। प्लांटेशन, तो देखो प्लांटेशन में क्या है, व्हेन सर्टेन क्रॉप्स, जैसे ग्रोन इन गार्डन मेथड एंड टेकन केयर ऑफ इस गार्डन, और उसकी टेकन केयर लेनी होती है एस गार्डन की तरह। इट इज कॉल्ड, जिसके क्या कहते हैं, एस प्लांटेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें टी, कॉफी, फ्रूट ऑर्चर्ड, वेजिटेबल्स, कोकोनट पाम्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं प्लांटेशन में। देन है हमारा टी। तो देखो टी इज ग्रोन ऑन द स्लॉप ऑफ माउंटेन। टी जो है ना वो ग्रोन होता है माउंटेन की जो स्लॉप्स होती है ना वहां पे, माउंटेन एरिया में, वेयर जहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर होते हैं। वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स ऑफ टी प्लांट में, इट इज हार्मफुल फॉर प्लांटेशन के लिए हार्मफुल है। दैट इज बाय ग्रोन ऑन माउंटेन एंड स्लॉप। आसाम प्रोड्यूस करती है ज्यादातर, उसके अलावा टी प्रोड्यूस वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में भी होता है, ठीक है। देन हमारा है पीछे पेज नंबर 4043,
जिसमें आपको इरिगेशन का पॉइंट दिया गया है। क्या है? इरिगेशन। तो हम देख लेंगे इरिगेशन। मॉनसून इन इंडिया, इंडिया का जो इंडिया में मॉनसून इरेगुलर एंड अनसर्टेन है। मोस्ट ऑफ द स्टेट एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। बहुत स्कैंटी रेनफॉल मीन्स बहुत ही कम बारिश होती है। ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल की वजह से मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप रेयरली ग्रोन ऑन ए एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड के पूरे पोर्शन में होती है। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है एंड इरिगेशन इज नेसेसरी हो गया है। ठीक है। देन हम देखेंगे लेंथ ऑफ इंडिया। ये देखो इंदिरा कैनाल 9425, इट इज लॉन्गेस्ट कैनाल है प्रोजेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस कैनाल दैट द बैरन लैंड ऑफ राजस्थान बिकम फर्टाइल फॉर फार्मिंग। इंडस्ट्री, सेकेंड पॉइंट था हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्लासिफाई 3 टाइप में है। इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होता है। तो 3 टाइप के, कॉटेज, स्मॉल और हैवी। तो कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है? when people make thing at home in which the investment is very low, like incense stick, papad, furniture, pickle etc. it is called। जो घर पे बैठ के थोड़ा बहुत बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। देन है स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री, सम मशीनरी, कई वर्कर्स एंड इन बीच, जिसमें इन्वेस्टमेंट मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा ज्यादा होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक के आइटम, ये सब बनते हैं। और जबकि हैवी में क्या आता है? तो हैवी इंडस्ट्री आर दोस इंडस्ट्री टू विच बिग फैक्ट्रियां होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर होती है, जिसे क्या कहते हैं? हैवी इंडस्ट्री। हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर होती है जिसे हैवी इंडस्ट्री। इट इंक्लूड, जिसमें आयरन है, स्टील है, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। ये आपको मैप दिया है, सो आप देख सकते हो। ठीक है। देन हमारा है कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? कॉटन बनाने, क्लॉथ बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो कॉटन चाहिए। कल्टीवेशन विच क्रॉप लीड टू द डेवलपमेंट कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इंडिया में अहमदाबाद में, सूरत, मुंबई और कोयम्बतूर में हुआ है। और कॉटन टेक्सटाइल फर्स्ट मिल कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में 1880 में। देन हम देखेंगे वुलन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एज कॉटेज इंडस्ट्री एंड नाउ इट हैज डेवलप्ड इनटू एन इम्पोर्टेंट बिग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री स्टार्टेड हुई है कॉटेज इंडस्ट्री से और वो अभी इम्पोर्टेंट डेवलप हुई है बिग इंडस्ट्री में। डेवलप इन पंजाब में। पंजाब में कौन सा मेन सेंटर है? लुधियाना में ज्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात में जामनगर और अहमदाबाद और हरियाणा। शुगर इंडस्ट्री। तो विच क्रॉप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर के लिए? तो शुगर कैन। शुगर कैन जूस इज रिक्वायर्ड टू मेक शुगर। शुगर इंडस्ट्री इज मेनली डेवलप इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में। सीमेंट। तो देखो सीमेंट तो हमें होम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जरूरत होती है। तो रिसेंटली सीमेंट इंडस्ट्री रैपिडली डेवलप हो रही है। द स्टेट लाइक जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना नॉन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जानीता है। देन है पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इज यूज डेली बाय एवरीवन, के थ्रू यूज होता है। इन इंडिया में पेपर मिल आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में हुआ है। पेपर यूज इन न्यूज़पेपर इज, न्यूज़पेपर में बनता है मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश। जैसे कि करेंसी नोट भी पेपर में से बनती है, तो होशंगाबाद एंड देवास में। उसके बाद है आयरन स्टील। तो स्मॉल नीड्स टू यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट्स, एवरीथिंग इज मेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बनता है। और कहाँ पे? भिलाई में, मध्य प्रदेश, बोकारो, भद्रावती, ऐसे अलग अलग स्टेट में। जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा नॉन है फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। ओके। देन हमारा है जूट इंडस्ट्री। तो जूट क्लॉथ, गनी बैग्स, जूट बैग्स एक्सेट्रा मेड हुए जूट फाइबर में से। नाउअडेज द डिमांड फॉर गनी बैग और जूट बैग की कम होती जा रही है। इन इट्स प्लेस, उसके जगह पे बैग्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर से बनते हैं, जिसकी डिमांड ज्यादा है। देन है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो देखो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या आएगा? मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल ऑयल है ना, वो अर्थ के अंदर में से इंटीरियर एरिया में से निकलता है।
मेनी कंपोनेंट है इन मिनरल्स ऑयल, जैसे कि डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं आफ्टर दिस, उसको प्यूरिफाई करना होता है, जैसे कि केरोसिन मिलता है, डीजल, पेट्रोल, टारकोल एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्री डिपेंड ऑन मिनरल ऑयल के ऊपर डिपेंड है। और इसकी रिफाइनरियाँ कहाँ पे हैं? बड़ोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई में है। डाइंग एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पार्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री का पार्ट है। वेरियस केमिकल्स जैसे कि सोडा ऐश, पेट्रोकेमिकल्स ये प्रोड्यूस हुए एज अ पार्ट ऑफ डाइंग एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। टुडे केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुए हैं मोर इन एग्रीकल्चर। केमिकल फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री है ना वो कहाँ है? कलोल, बड़ोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर में। डियर चिल्ड्रन, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देन है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन नॉट ओनली यूज बाय मैन टू ट्रांसपोर्ट गुड फ्रॉम वन प्लेस, गुड्स भी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, बट ऑल्सो टू ब्रिंग पीपल नियर, लोगों को पास में लाते हैं। It has been promoting the unity of nation. There are roadway, airway, railway, waterway हैं जिसमें रोडवे यूज होता है और पाइपलाइन आर यूज टू ट्रांसपोर्ट, लिक्विड पाइपलाइन है जो यूज करती है ट्रांसपोर्ट को लिक्विड वे में, ठीक है। देन हम देखेंगे रोडवे। तो रोडवे आर यूनिक फीचर ऑफ अ नेशन का एंड आर इक्वली बेनिफिशियल है। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेज को कनेक्ट करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की विलेज में। रोडवे ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड में। टाइप ऑफ रोडवे देखो, विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे। देन रेलवे है, फिर वाटरवे एंड एयरवे एंड रोपवे। तो विलेज रोड कनेक्ट होता है विलेज के साथ मेन सिटी ऑफ द तालुका और डिस्ट्रिक्ट की मेन सिटी। डिस्ट्रिक्ट रोड तो कनेक्ट द मेजर रीजन एंड सिटी विद तालुका। स्टेट हाईवे कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड इम्पोर्टेंट सिटी के साथ। नेशनल हाईवे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे है जो कनेक्ट है वन स्टेट विद अनदर, एक स्टेट दूसरे के साथ। इट कनेक्ट द मेन सिटी, पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के साथ। देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 50 नेशनल हाईवे है। कितने नेशनल हाईवे हैं? 50 नेशनल हाईवे हैं। रेलवे, तो देखो रेलवे, इंडियन रेलवे इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। मेनी पीपल ट्रैवल करते हैं टुगेदर एट द सेम टाइम में। गुड्स इन बल्क क्वांटिटी कैन बी ट्रांसपोर्टेड टुगेदर, साथ में होते हैं। ट्रैवलिंग हैज बिकम फास्टर एंड टुडे इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन आर यूज भी होते हैं। देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ मेट्रो ट्रेन की इंडियन सिटी लाइफ जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में बढ़ गई है। वाटरवे, तो इन इंडिया वाटरवे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी एक्सपेंस नहीं होता है एकदम। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर पैरेलल रिवर हैं। स्टीमर, बोट्स यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर्स एंड गुड्स थ्रू आउट द ईयर। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग फॉर ईजर कैन बी कैरी किया गया और किया द वाटरवे से। एयरवे, तो देखो प्रेजेंट टाइम में एयरवे यूज हुआ है रीच एक जगह से दूसरी जगह। एयरपोर्ट बनाए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए सिर्फ टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम में आए। इंडियन एयरलाइंस हुई है प्रोवाइड सर्विस डोमेस्टिक ट्रैवल एंड एयर इंडिया प्रोवाइड हुई है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम उसके बाद में प्राइवेट एयरलाइंस ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल बाय एयर। देन हमारा आता है रोपवे। तो देखो इन द माउंटेन रीजन जैसे होता है पावागढ़, चोटिला, वहाँ माउंटेन रीजन में चढ़ना होता है तो वहाँ पे रोड्स और रेलवे नहीं आते कंस्ट्रक्ट, तो वहाँ पे क्या है रोपवे कंस्ट्रक्टेड है। तो रोपवे के थ्रू हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो वो कहाँ है? राजगीर, बिहार, मैनी प्लेसेस हिमालय के बहुत सारे प्लेसेस में आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।